आपका ये गुलावटी, ये मंदिर का प्रांगण किसी अवध से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या नाथ की कथा चल रही है। जहां मेरे राम आ जाए वही अवध है, जहां मेरा ईश्वर आ जाए वही अवध है। मां ने कहा जो पे सी राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। ये कितनी पुष्ट बात है, कितनी मजबूत बात है कि राम के बिना जीवन अधूरा है। और जिसके जीवन में राम नहीं, उसका जीवन किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं, वो हमारे आपके भी काम का नहीं। अच्छा, होना चाहिए हमारे काम का। जो राम का वो हमारा, जो राम का नहीं वो हमारा भी नहीं। पूजनीय प्रिय परम जहां थे, सम्मान है राम के नाते। देखो एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं, जिसने राम जी को पकड़ लिया उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा, राम जी के पीछे तुम चलो, तुम भी पूज्य हो जाओगे, तुम्हारी भी जय जयकार होगी, अरे भैया बड़े अच्छे हैं, होगी कि नहीं होगी? और थोड़ा बड़ी बात बताऊं, हाँ, 1990 से पहले भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था? हम अवध में थे उस टाइम। वो दृश्य हमने देखा है जब उस समय के मुख्यमंत्री ने गोलियां चलवाई। वो दृश्य भी देखा हम लोगों ने जब उसने पूरा तांडव किया। लेकिन जब से इनने राम को पकड़ लिया तो आज ये सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि राम को पकड़ लिया है। और मैं अक्सर कहता हूं, राम को पकड़ा है तो जीवन में राम को लेकर ही चलना, तो कल्याण हो जाएगा। सभी के लिए है। यदि आप नेता हो तो नेता बाद में हो, पहले आप भारतीय हो, पहले आप एक हिंदुस्तानी हो, पहले आप एक हिंदू हो, उसके बाद आप नेता अभिनेता जो भी हैं वो आपको मुबारक। इस बात को ध्यान देना। आज मां ने कह दिया, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तु तात कछु नहीं। तुम्हारे कारण ही तो राम जी वन में जा रहे हैं। यह सुनकर के महाराज लखनलाल जी बड़े प्रसन्न हुए। चल पड़े गुरुदेव, आकर के प्रभु को प्रणाम किया, चलने की तैयारी हुई। और जो ही दशरथ जी के पास से गुजरे, दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। दशरथ जी रुदन कर रहे हैं और दशरथ जी को आज बड़ी पीड़ा हो रही है। किसी कवि ने कहा है, ये जीवन एक दिन जो मिला है इसका अंत भी हो जाएगा, आया है सो जाएगा। कवि ने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सुंदर ट्रेन है जो निरंतर चल रही है।
कवि ने कहा नर्तन ही ट्रेन है आयो रिजर्वेशन, नर्तन है आयो रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयो रिजर्वेशन, नर्तन ही ट्रेन है आयो रिजर्वेशन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, ओ अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, ओ अहंकार सीट है डिब्बा ही है मन, तेजी से रफ्तार चली जा रही है, ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, 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 ये बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही और है। ये गाड़ी कैसी है? निरंतर चलती है, रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, 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 मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, ओ मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, हाँ मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। ट्रेन अच्छी हो, सीट भी अच्छी हो और थोड़ा खिड़की खोलो तो बाहर का नजारा भी अच्छा दिखता है ना। कवि ने कहा ये रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, ये रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली। ये जो मेला है संसार में जितना भी हम देख रहे हैं क्या होगा, एकदम छूटेगा। कवि ने कहा छूटेगा अपने परायों का मेला, 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 एक दिन सभी को उतरना अकेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला, एक दिन सभी को उतरना अकेला। और फिर क्या होगा? फिर जब दो यार मिलेंगे, वृद्धावस्था हो जाएगी, चला चली की बेरा होगी, जब दो यार मिलेंगे तो क्या होगा?
एक ही आवाज। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, ये तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जय सीताराम। ये जीवन सभी का यही हाल है, हमारी आपकी भी जीवन की गाड़ी है, चल रही है, कब रुक जाए, कब ब्रेक लग जाए। चलिए ब्रेक दे दिया। जी हाँ, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। महाराज जी की अगर आज्ञा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे अपने शब्दों में बखान करूं, मेरे गुरु और जिनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा बहुत भी ऑडिटिंग कर पाता हूं, मेरे बीच में है, हमारे बीच में है डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, जिनको आप जानते हैं, हमारे नगर के हैं, पूरे देश विदेश में जिनका बड़ा नाम है, ओज के वीर रस के बड़े कवि हैं, और अपने आप में जब वो मंच पर होते हैं तो शायद मतलब सर्दी महसूस ही नहीं होती किसी को, क्योंकि ओज वीर का मतलब है गर्मी, और उसका मतलब है मतलब वातावरण में एक ऐसा एक माहौल बन जाता है कि आपको एक ऐसा रियलाइज़ होता है कि आप ऐसे बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में बैठे हैं, जहाँ पर आप भारत माता के बारे में, जहाँ पर राष्ट्र के बारे में, राम राज्य के बारे में जितना सुनना चाहें, जितना जानना चाहें, शायद वो गागर में सागर जो बोलते हैं, अथाह सागर हैं अपने आप में। मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया 5 मिनट के लिए मंच पर आएं, और राम राज्य किस तरीके से साकार हो रहा है और एक आम व्यक्ति कैसे उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, और एक गुरुजन के तौर पर, एक कवि के तौर पर वो क्या सोचते हैं, कृपया अपने शब्दों से हमारे इन भक्तों तक अपनी बात पहुंचाएं। व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं तो आज दरअसल मैं प्रवास पर लगातार कवि सम्मेलनों में रहता हूँ, तो अनिल सिंघल जी के शॉप पर था, तो मुझे पता चला कि श्रद्धेय की यहाँ कथा हो रही है। मैं सुनने के लिए चला है, संदीप ने अनाधिकार चेष्टा की है मुझे यहाँ से, मुझे तो पता भी नहीं था क्या करने वाले हैं ये। मैं कथा सुनने के लिए आया था, और बहुत सुंदर कथा आचार्य जी कह रहे हैं। देखिए, बहुत सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो कथा कहता है, और जिसको एक बार भी जीवन में राम की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसे कई जन्मों के मोक्ष मिल जाते हैं। और जो परिवार जो यजमान की भूमिका में हो, कथा कराने में किसी भी प्रकार का जिसका सहयोग हो, मन से हो, कर्म से हो, वाणी से हो, अर्थ से हो, किसी भी प्रकार से सहयोग किसी का होता है, उसे बहुत पुण्य लाभ मिलता है। मैं पिछले दिनों मैं भी राम में था आचार्य जी, मेरी एक पिछले दिनों एक पुस्तक हुई, मेरे राम जहाँ हैं अयोध्या वहीं। हमने भी ये संघर्ष की यात्रा इस नगर से प्रारंभ की जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था। लाठियां खाई, डंडे खाए, जेल गए, लेकिन अब राम जी का मंदिर बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा, और ये स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़े सौभाग्य के विषय। देश भर में राम की कथाएं और ऐसे अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। वो दिन भी आ गया 22 जनवरी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब लोक का निर्णय करने वाले भगवान राम जो दुनिया का न्याय करते हो, वो स्वयं को ये प्रमाणित करने के लिए खड़े हों, हाँ मैं हुआ भी था, लोगों ने कहा राम तो हुए ही नहीं, हलफनामे दे दिए अदालत में खड़े होकर के, राम काल्पनिक है, किस मंदिर की बात करते हो। तो जिन्हें ये प्रमाणित करना पड़ा अदालत में खड़े होकर के कि मैं हुआ, और इसी अयोध्या में हुआ, यही मेरा स्थान है। आप सोचिएगा 1 अरब के इस हिंदू समाज पर कैसी गुजरी होगी, हमें कैसा लगा होगा, आज कैसा लगता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं संदीप, आप सबको सौंपता हूं। कैसी लगती थी अयोध्या बिना राम के हमें। दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मन मीन लगे जल धाम बिना। दिन के बिन जैसे सरोज लगे,
मन मीन लगे जल धाम बिना, जैसे चंदो बिना लगती रजनी श्रम, व्यर्थ लगे परिणाम बिना, जैसे चंदो बिना लगती रजनी श्रम, व्यर्थ लगे परिणाम बिना, जैसे चंदन गंध सुगंध बिना, जैसे चंदन गंध सुगंध बिना, पहचान अधूरी जो नाम बिना, जैसे प्राणों बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यूं राम बिना, जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यूं राम बिना। और भगवान राम ने त्रेता में मर्यादा का पालन किया, कलयुग में भी उस मर्यादा का पालन किया। अदालत के द्वारा निर्णय हुआ, वरना ये 1 अरब का हिंदू समाज यदि एक हुंकार भरता, जब हम उस ढांचे को बहुत थोड़े समय में सरयू में प्रवाहित कर सकते थे, तो क्या राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था? ये समाज कर सकता था। लेकिन राम की मर्यादा जो त्रेता में थी वो कलयुग में भी थी, और जो कुछ होना था वो राम के तरीके से ही होना था। मैं ये कथा यहाँ हो रही है, कथा के लाभ क्या हैं, मैं अपनी पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं और आचार्य जी के चरणों में रखता हूं। यह मोक्ष प्रदायनी है जग, राम कथा है क्या? यह मोक्ष प्रदायनी है, मंजुला है, मधुरा है, मोक्ष प्रदा है, कल्याण देने वाली, आह्लादनी है। यह मोक्ष प्रदायनी है जग की अवसाद की पूर्ण विराम कथा, शुभ जीवन मंगलदायक है, दुख भंजक है अविराम कथा। कहते सुनते युग बीत गए, चलती ही रही अविराम कथा, मन भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा, मन भावन लोक लुभावन है। और 4 पंक्तियां मैं ये सोचता हूं कि ये रंजन गोगोई जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुझे पता नहीं, 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं। ये निर्णय जिस व्यक्ति के द्वारा आया उनका नाम था रंजन गोगोई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उनके हस्ताक्षर से समस्या का समाधान था, लेकिन जो शेष 4 न्यायाधीश थे उनके हस्ताक्षर कराए उन्होंने उस आदेश पर। तो मैं ये सोचता हूं कि रंजन गोगोई है कौन? ये रंजन गोगोई मेरी दृष्टि में वही त्रेता का केवट है जिसने गंगा से भगवान राम को पार किया था। अब न्यायालय की गंगा से भगवान राम को पार किया, लेकिन जब अकेले के हस्ताक्षर से काम चल सकता था तो शेष 4 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर क्यों कराए? मेरा मानना है ये जो शेष 4 न्यायाधीश थे ये त्रेता युग के उसी केवट के परिजन थे। जैसे उस केवट ने अपना कल्याण भगवान राम को पार उतारने से पहले अपना कल्याण किया, परिवार का किया, वैसे ही यहाँ उसने भी राम काज में उनका सहयोग करा के, हस्ताक्षर करा करके उनका उद्धार किया। ये 4 पंक्तियां मैं पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि फिर राम का काम किया तुमने, फिर जीवन में यश मार लिया, फिर से इस लोक में ख्याति मिली, फिर से परलोक सुधार लिया। होशियार बड़े हो हे रंजन जी, संग में अपना परिवार लिया, प्रभु राम की नाव के खेवन को फिर केवट ने अवतार लिया। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को, सादर चरणों में प्रणाम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग इस एक्साइटमेंट में हैं कि वो डांडिया जो कल हमने अनाउंस किया था वो कब होगा। महाराज जी ने कहा है कि जब मैं कथा करीब करीब आज की पूरी कर लूँगा उसके बाद ही डांडिया होगा। तो अभी आपको करीब करीब आधा घंटा आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब वो डांडिया की व्यवस्था है। साथ ही साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 1100 रुपये की एक सेवा आई है रोहित गर्ग जी की तरफ से। 1500 रुपये की सेवा है डॉक्टर अनिल शर्मा टीचर्स कॉलोनी है उनकी तरफ से। 2100 रुपये की सेवा है दिनेश गोयल हिमांशु गोयल की तरफ से। 1100 की सेवा है योगेश गोयल अंशुल गोयल शाश्वत गोयल की तरफ से। 1100 की सेवा है पंकज गोयल सागर गोयल की तरफ से। 2000 की सेवा है धनेश तायल जी की तरफ से। 5100 रुपये की सेवा है रोहित सिंगल खानपुर वालों की तरफ से। 5100 की सेवा है राहुल गर्ग दनकौर वालों की तरफ से। 2100 की सेवा है गिरीश ताल मनोज ताल मेरे बड़े भाई की तरफ से। 1100 रुपये की सेवा है कंचन मास्टर जी की तरफ से। और 2100 रुपये की सेवा है हरिओम सिंगल जी की तरफ से। और 1000 रुपये की सेवा है मोहित जूते वालों की तरफ से। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम।
आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम। और बहुत सुंदर अभी हमारे कवि महोदय ने अपने विचार रखे, उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार अपनी वाणी से समाज की सेवा करते रहें और समाज का मार्गदर्शन करते रहें। आइए, मेरे प्रभु वनगमन की यात्रा में निकले और जो ही निकले तो अवध में महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। लागत अवध भयावन भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। और अवध के नर नारियों ने बहुत आग्रह भी किया, रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन नहीं रोक पाए। मेरे प्रभु वनगमन की यात्रा में चल पड़े। तो अवध के लोगों ने एक संकल्प लिया, जो संकल्प जैसे हम लोगों ने लिया कि 14 वर्ष तक अवध में कोई नवीन कार्य नहीं होगा। ये संकल्प लिया। 14 वर्ष तक कोई वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे, 14 वर्ष तक किसी के यहाँ कोई विवाह नहीं होगा और 14 वर्ष तक किसी के यहाँ कोई संतान का जन्म भी नहीं होगा। ये संकल्प अवध के नर नारियों ने लिया। कब? जब हमारे आराध्य लौट कर आएंगे तभी अवध में वाद्यंत्र बजेंगे, मंगल वाद्यंत्र बजेंगे, सहनाइयां बजेंगी। उससे पहले सब कुछ बंद कर दिया अवध के नर नारियों ने। जैसे हमारी राम जन्मभूमि के विषय में हुआ, ये दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, सारी अदालतें जानती है, इस देश की हो, बाहर की हो, ब्रिटेन की कोई भी अदालत जानती है कि बाबर विदेशी आक्रांता था। ये सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? यहां रहने वाले उनके जो हितैषी लोग वो भी जानते हैं, चाहे किसी दल के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, वो सब जानते थे। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से परेशान करने का प्रयास किया। लेकिन वस्तुतः सत्यमेव जयते, परमात्मा की कृपा से विजय श्री प्राप्त हुई। तो जब राम जी वनगमन की यात्रा में निकल गए, तमसा किनारे पहुंचे, वहां से राम जी ने कहा सुमंत जी से, खोज मार रथा कहूँ दादा, और यहाँ से रथ को बढ़ाया और सिंहवीरपुर पहुंच गए। और वहां जाकर के राम जी अब केवट समाज का जो राजा गुह है, इसकी कथा आपने यदि पढ़ी हो तो शिव पुराण में है। ये शिव पुराण का एक बहेलिया था जो अनेक जीवों को मारकर भरण पोषण करता था। और इसने एक बार अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, 4 पहर की पूजा हो गई, तो इसके पाप दूर हो गए। शंकर जी ने दर्शन दिया और शंकर जी ने वरदान दिया कि जाओ तुम त्रेता में सिंहवीरपुर के राजा गुह बनोगे और राम जी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज मेरे परमात्मा पहुंचे और जब पहुंचे रात्रि विश्राम हो रहा था तो चर्चा प्रारंभ हुई। कहा गया कि कैकेयी जी का निर्णय गलत है। ये चर्चा हुई तो लखनलाल जी ने कहा कि नहीं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और उसके बाद अगले दिन ही राम जी ने सुमंत जी को वापस भेजा। आप गंगा की ओर बढ़े, केवट बैठा है नौका में। अब राम जी का यहां से एक सुंदर प्रेम, केवट के प्रति जो प्रेम है, भैया केवट प्रेम, वो प्रारंभ हो रहा है। राम जी जब पहुंचे तो वहां केवट बैठा है। अब राम जी केवट से कुछ कह रहे हैं और गोस्वामी जी के शब्दों में, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। कहे तुम्हार
मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही। 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 मानुष करन मोरे कछु अहि। मानुष करनी मोरे कछु अहि। मानुष करन मोरे कछु अहि। मानुष करनी मोरी कछु अहि। मांगी नाम न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। न केवट आना। न केवट आना। राम जी ने नौका मांगी, केवट बैठा है, कुछ बोला नहीं, आया भी नहीं। और उसके बाद फिर केवट ने कहना शुरू किया, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूर कछु आही। सरकार, मैंने सुना है कि आपके चरणों की जो रज है ना, ये जिसे मिलती है शिला से भी स्त्री प्रकट हो जाती है। मेरी तुम लकड़ी की नाव है, यानी मनुष्य बनाती है आपकी रज। और ये वस्तुतः सत्य भी है। जब तक राम जी के चरणों की रज नहीं मिलेगी तब तक इंसान इंसान नहीं बनेगा। राम जी के चरणों की रज और राम कथा हैवान को भी इंसान बनाती है। ध्यान देना, वासना इंसान को हैवान बना देती है। वासना इंसान को हैवान बना देती है और साधना पाषाण को भगवान बना देती है। यही है राम कथा। राघव के चरणों की धूली है जो इंसान को इंसान बना रही है। केवट कहता है, छुअत शिला भई नार सुवाई, पाहन ते न काट कठिनाई। अनेकों तरह की दलील प्रस्तुत की हैं केवट ने। तरनु मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल है सब परिवारो, नहीं जानो कछु अवर कवारो। जो प्रभु पार अवस गाचहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहो। तो लखनलाल जी ने कहा, केवट से तुम बहुत बोल रहे हो, क्या प्रभु को समझाना चाहते? बोले हाँ यही तो बात है। तो बोले श्रीमती को समझा देना। बोले सरकार, प्रभु को समझाना आसान, लेकिन श्रीमती को समझाना बहुत कठिन है। वो तो कहेगी तुमने नौका बेचकर दूसरी स्त्री ले आए हो, और मान लो मेरी नाव से स्त्री प्रकट हो गई तो मुझे थोड़ी ना मिलेगी, वो तो किसी बाबा जी को प्राप्त होगी, वो दाढ़ी वाले बाबा को मिलेगी। तो मानो लखनलाल जी ने कहा कि कोई और काम कर लेना। तो कवितावली, वो स्वामी जी ग्रंथ है कवितावली, उसमें केवट कहता है, पाठ भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जादू कछु वेद न पढ़ायो है। मेरे छोटे छोटे बालक हैं, और छोटे छोटे बालक, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। तो एक काम करो। बोले क्या? सरकार कहें तो सरकार के पैर धोऊं, चरणामृत लूं, उसके बाद मैं प्रभु को पार करूंगा। केवट अपनी दलील प्रस्तुत कर रहा है। पद कमल धो। और केवट कह रहा है कि सरकार, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मुझे आदेश करें, मैं आपके पैर धोऊं और उसके बाद आपको नौका में बिठा के ले जाऊं। आज केवट कह रहा है। केवट ने कहा, सरकार मेरी नौका बड़ी छोटी सी है और लकड़ी की है,
शुभ नाम नाम आपका? आज केवट कहता सरकार मेरी नौका तो बहुत छोटी सी है। और केवट ने कहा मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोरे नाव में, मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बोलो श्यावर रामचंद्र की, ताली बजाते हुए जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। हो ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो की नाव हमारी। पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करो यही रोजगार पालू सारा परिवार, करूं यही रोजगार पालू सारा परिवार। सुनो सुनो जी सरकार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, सुनो सुनो सरकार कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव और में। केवट ने दलील दी, मैं बिठाऊंगा आपको, एक शर्त मेरी आप मानिए ना। क्या? प्रभु ने कहा क्या? केवट कहता एक बात मानो तो बिठलाऊं, एक बात मानो तो बिठलाऊं, पहले चरणों की रज को धुलवाऊं, पहले चरणों की रज को धुलवाऊं। एक बात मानो तो बिठलाऊं, एक बात मानो तो बिठलाऊं, पहले चरणों की रज को धुलवाऊं, पहले चरणों की रज को धुलवाऊं। मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर, मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर। ए मेरे हजूर पाछे बिठाऊं तोहे नाव में, ए मेरे हजूर पाछे बिठाऊं तोहे नाव में। मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव। तोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, मोहे लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। जय जय सीताराम।
केवट ने कहा कि सरकार आपको पार जाना है तो आप बोले, फिर आपके मैं पैर धोऊं, फिर नौका में बिठाऊंगा और पार कर दूंगा। केवट अपनी सारी दलीलें रख रहा है, ध्यान देना। तो भगवान ने कहा, भैया बहुतों ने मेरे पैर धोए हैं, तुम भी धो लो, मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? केवट से कहा प्रभु ने कि बहुतों ने मेरे पैर धोए, तुम भी धो लो। केवट कहता है, जिनने पैर धोए ना उनकी गरज रही होगी, मेरी कोई गरज नहीं है। उनकी गरज होगी भवसागर से पार जाने के लिए, इसलिए उन्होंने पैर धो लिए। यहां मेरी गरज नहीं, यहां आपकी गरज है। यदि आपको पार जाना तो आप बोले तब पैर धोऊंगा, केवट कह रहा है। और केवट ने तो कवितावली में यहां तक कह दिया, यदि आपको नौका से नहीं जाना ना तो एक काम करो, थोड़ी दूर पे कमर तक जल है, मैं दिखा देता हूं, बिना नाव के पार हो जाओ। यही घाट थे थोड़ी ही दूर है, कटी जो जल छाए दिखाए हूं जो। केवट ने जब ये बात कही तो राम जी ने कहा, अब केवट कह रहा है कि शायद आपको संकोच होगा कि केवट पैर भी धोएगा, नौका में बिठाएगा भी और पार ले भी जाएगा, तो बदले में दूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास देने को नहीं। राम जी शायद ये सोच रहे हो। तब केवट ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं एक शर्त रख देता हूं, आप कहें आपके पैर धोऊंगा और पैर धोने के बाद मैं बदले में कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन कहना आपको पड़ेगा, बोलना आपको पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक आपके पैर धोऊंगा नहीं। केवट बैठा है मस्ती, उठा नहीं अब तक। क्या गजब का भक्त है ये, उठा भी नहीं। और केवट ने कहा कि मैं आपकी सौगंध खाता हूं महाराज, और आपकी नहीं आपके बाप की भी खाता हूं। अरे आपके पैर धोने के बदले में कुछ लूंगा नहीं। तब लखनलाल जी को आवेश आ गया, ये मूर्ख है, मेरे पिता तक पहुंच गया। बाण निकाल लिया, और जो ही बाण निकाला और केवट को मारने के लिए तैयार हुए, तो आज केवट ने कहा, सरकार एक बार तो आपने मुझे मार ही दिया था, लेकिन अब की बार आप मुझे मार पाओ ये संभव नहीं है। केवट कहता है, क्योंकि ये केवट कौन है? ये क्षीर सागर का कच्छप है। और एक बार जब मेरे परमात्मा विश्राम कर रहे थे क्षीर सागर में, तो एक कच्छप मेरे नारायण के पैर छूने गया, प्रणाम करने गया। शेष जी ने फुंकार मारी, दूर भगा दिया। दोबारा फिर गया, फिर फुंकार मारी, फिर दूर भगाया। और जब तीसरी बार फिर गया तो जोर से फुंकार मारी, तो कच्छप के प्राण छूट गए। और इसके मन में थी भावना कि मैं सरकार को प्रणाम करूं, सरकार के पैर धोऊं, चरणामृत लूं। इसी भावना को लेकर जब केवट ने प्राण छोड़ दिए, तो शास्त्र कहता अंते यामती सागती, उसी के कारण अगला जन्म इसका गंगा किनारे केवट के रूप में हुआ, और आज ये पैर धोने के लिए तैयार बैठा है। जब लखनलाल जी ने महाराज बाण निकाल लिया, तो केवट ने कहा कि उस समय आपने मुझे मार दिया था, आज भी आप मुझे मारने को तैयार हैं। एक भाई मांग रहा है, दूसरा बाण दिखा रहा है, इसका मतलब आप मांग नहीं रहे हैं, आप तो डाका डाल ले आए। केवट कहता है, यदि आपने मुझे मार दिया तो मेरा तो बड़ा कल्याण होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में, हमारी भारतीय सनातनी परंपरा में जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, अंतिम पल आता है ना, तो गंगा की 2 बूंद उसके मुख में डाली जाती है, चरणामृत भी डाला जाता है, मां तुलसी का दल दिया जाता है। केवट ने कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज गंगा के किनारे अपने प्राण छोड़ूंगा, और अंत में प्रभु के नाम का उच्चारण कराया जाता है, मैं प्रभु के चरणों में प्राण छोड़ूंगा। केवट कहता है
और इतना ही नहीं, जब आप मुझे मार दोगे तो मेरे बड़े फायदे होंगे, घाटा आपका होने वाला है। लखनलाल जी बोले मेरा घाटा, इसका फायदा कहां से होगा? केवट बोला मेरी पत्नी रोती रोती आएगी सुशीला, बच्चे भी आएंगे, रुदन करेंगे, और जब वो रोएंगे तो मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, क्योंकि राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं। मेरे राम जी उदार शिरोमणि हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा यही मह रघुपति नाम उदारा, राम जी उदार है। तो फिर राम जी जब मेरी पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, तो फिर मेरी अर्थी भी तैयार होगी। अर्थी लेकर जाएगा कौन? बोले आप और राम जी जाएंगे, उठा कर मुझे ले जाएंगे कंधे पर। फिर मेरे लिए चिता तैयार होगी, वो भी आप ही करेंगे। फिर मुखाग्नि मुझे राम जी देंगे। केवट कह रहा है, कितने फायदे गिना रहा है। और जब मुझे अग्नि संस्कार होगा तो फिर मेरी अस्थियां भी चुननी पड़ेंगी। हाँ, अस्थि चुनने के बाद मेरा दशगात, एकादशा, द्वादशा और मेरी 13वीं भी करनी पड़ेगी। और फिर मेरी पत्नी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे और सरकार तर्पण के मंत्र बोलेंगे और मेरे बच्चे मेरे नाम का तर्पण करेंगे। तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। एक काम करो, मैं तो मरने को तैयार हूं। केवट चौड़ा होकर खड़ा हो गया, आपके अंदर ताकत हो, मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन याद रखिएगा मैं राम जी को छोड़ नहीं सकता। यह है भाव। ऐसा प्रेमी चाहिए। आप मुझे कल मारते हो, आज मार दो, लेकिन मैं राम से विलग हो जाऊं, ये संभव नहीं है। जब केवट ने घोषणा कर दी तो लखनलाल जी ने बाण तरकस में रख लिया वापस। बाप रे बाप, इतने झमेले। लखनलाल जी साक्षात काल है, और जो काल के बाण को भी वापस करा दे, जो काल के बाण को तरकस में रखवा दे, उसका नाम है राम प्रेमी। इसलिए राम प्रेमी किसी से डरता नहीं है, कभी नहीं डरा, और डरना भी नहीं चाहिए। आपने शायद इतिहास पढ़ा हो, राम जन्मभूमि का एक मुगल शासक गया, एक ब्राह्मण ने अकेले युद्ध करके हजारों हजारों को सुला दिया, मौत के घाट उतार दिया था। अरे हमारे देश में योद्धाओं की कमी रही है क्या? शकुंतला दुष्यंत के बालक का नाम सुना आपने? भरत, जो महाराज सिंह को पालते थे और पैर में दबाकर हाथ अंदर डालते थे, और फिर कहते थे मां इसके इतने दांत अभी आ गए, इतने आने बाकी है। हम उनकी संतान है, हम गीदड़ की संतान नहीं है, हम कायर की संतान नहीं है कि हमारा पड़ोसी कायरों की तरह बिटर बिटर करता रहता है। ये भारत भारती जो है ना, ये शेरों की संतान है, ये वीर सपूतों की संतान है। इसलिए सदैव तैयार रहना चाहिए, सदैव बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। आज केवट ने महाराज कह दिया कि अब बस। लखनलाल जी ने सुना, बाण रख लिया। राम जी बोले देखो देखो ना, जब विवाह होकर राम जी आ गए थे जानकी माँ के साथ, तो एक एक पैर के लिए झगड़ा हुआ था अयोध्या में, क्योंकि जानकी दोनों पैर की सेवा कर रही। तो लखनलाल जी बोले हम जल समाधि लेके मर जाएं, तो एक एक पैर की झगड़ा हुआ था। तब राम जी ने कहा भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो एक एक पैर की सेवा मिली। राम जी के पैर की सेवा लखनलाल जी को मिली एक की, और एक की मिली माँ को। बंटवारा हुआ अवध में विवाह के बाद। हनुमान जी से कह दिया चारों भाइयों ने आपकी सारी सेवाएं बंद। एक बार पर्ची बनाई और लिख दिया कि हनुमान जी आपकी कोई सेवा नहीं है, सब सेवा बंद। लखनलाल जी ने ले ली, माँ ने ले ली, भरत जी ने ले ली, शत्रुघ्न जी। हनुमान जी ने लिस्ट पढ़ी, बोले इसमें एक सेवा रह गई। बोले क्या? बोले सरकार को जब छींक आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, और पता नहीं छींक कब आ जाए, इसलिए मैं तो अंदर ही रहूंगा। हनुमान जी निरंतर मेरे प्रभु के चरणों की सेवा में आज भी है। एक पैर की सेवा माँ करती है, एक पैर की सेवा लखनलाल जी करते हैं, और दोनों पैर की सेवा के लिए बाबा हनुमान जी करते हैं, आज भी करते हैं। ध्यान देना। अब प्रभु ने कहा भैया देर मत करो। अब केवट उठा, गमछा झाड़ा, कंधे में रखा, चल पड़ा घर की ओर। सुशीला को लेकर आया, कमंडल में जल लाया, प्रभु के पैर धोने लगा। केवट ने पैर धोए,
पैर धोने के बाद सभी ने चरणामृत लिया। केवट ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10-20 किताबें अंग्रेजी की नहीं पढ़ी होगी उसने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं देखे होंगे, लेकिन केवट का प्रेम देखिए, भाव देखिए, केवट का समर्पण और श्रद्धा देखिए। आज 2-4 किताब पढ़ने के बाद लोग कहते राम कौन, ऐसे बोलते तुम राम जी के दादा लगते हो क्या? राम कौन है? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ चुका है जो राम पर उंगली उठा रहे हो। ध्यान देना, केवट ने प्रभु के पैर धोए, चरणामृत लिया, सभी को चरणामृत दिया। अब कहा प्रभु ने भैया पार कर दे। तब केवट ने कहा सरकार एक काम करो, पार तो करूंगा लेकिन जो पहले उनको पहले, बाद में आपको। बोले पहले कौन? बोले मेरे पूर्वज यही नौका चलाते चलाते मर गए और यहीं पड़े हैं। एक काम करो, तुमने गुरुदेव के यहाँ कर्मकांड भी पढ़ा है, वेद भी पढ़ा है, तो कर्मकांड के मंत्र आपको आते हैं, आप तर्पण के मंत्र बोलो। मैं आज गंगा में खड़े होकर अपने पूर्वजों को तिलांजलि देना चाहता हूं, तर्पण करना चाहता हूं। राम जी ने कर्मकांड के मंत्र बोले और जब मंत्र बोले तो केवट ने सभी को तर्पण किया, अपने पूर्वजों को उतार दिया। ये केवट का भाव है भैया, ये केवट का प्रेम है। और अब राम जी बोले हमको बैठाएं। बोले नहीं, जहां आप खड़े हैं वहां से लेकर नौका तक हम लेट जाते हैं, मेरे ऊपर पैर रख के फिर आप नौका में विराजमान हो जाओ ताकि दोबारा चरणों में रज ना लग जाए। राम जी गए, नौका में बैठ गए। अब केवट ने चप्पू चलाया, 2-4 बार नौका को घुमाया और जो ही घुमाया और केवट गुनगुना रहा है। अच्छा, केवट को मालूम है 14 वर्ष का वनवास है, इस समय कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। अब प्रोटोकॉल होता तो वहां तक पहुंचते भी नहीं, तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, 14 वर्ष का वनवास है और कोई टाइम फिक्स नहीं है कितने समय कहाँ रहेंगे। बोले 2-4 दिन नौका भी घुमा लेता हूं। जब 2-4 चक्कर लगाए तो राम जी बोले भैया क्या कर रहा है, क्यों घुमा रहा है? बोले 4 चक्कर में परेशान और हमें 84 लाख में रगड़ दिया तब है? अरे हमें तो 84 लाख में रगड़ते हो तब नहीं परेशान होते और आप 4 में परेशान हो गए। अब केवट मेरे प्रभु को नौका में बैठा कर गुनगुना रहा है और केवट बोल क्या रहा है? केवट ने कहा, बड़ा सुंदर भाव, केवट के साथ हम लोग भी बड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए, और आज की कथा यहाँ पर विराम लेने जा रही है इसी भाव के साथ। और कल की कथा में भैया भरत का प्रेम, प्रभु के चित्रकूट की यात्रा और भैया भरत का प्रेम, इसका रसपान हम लोग करेंगे। आइए। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे बहो मैया होले बहो। हमारी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। माझी
माझी रे ले चल गंगा के पार, माझी रे ले चल गंगा के पार, ले चल गंगा के पार, ले चल गंगा के पार। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया काहे आई गंगा, काहे आई नैया काहे आई गंगा। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और ध्यान देना, कवि ने कहा पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा हो पाप हरे गंगा। पाप हरे गंगा पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा पाप हरे गंगा। और पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। कने लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया हो मैया होले बहो मैया, जाओ मैया होले बहो मैया। धीरे बहो मैया होले बहो मैया, होले बहो मैया होले बहो मैया। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा माझी रे ले चल गंगा के पार। माझी रे ले चल गंगा के पार, ले चल
गंगा के पार, ले चल गंगा के पार। जय जय सीताराम। जगतपाल एडवोकेट जी मंच पर आ जाएंगे। जगतपाल जी, खरीद तेवजिया जी मंच पर आ जाएंगे। कृतिका अग्रवाल जी मंच पर आ जाएंगे। जो नाम बोले गए मंच पर पहुंचेंगे। और आज की कथा यहाँ विराम। उसके बाद अभी डाडिया कार्यक्रम है, बहुत सुंदर तैयारी की है इन सभी बहनों ने, बेटियों ने। इसका भी आप लोग आनंद लेंगे। शिवा को कुर्सी लगा। अभी आपने इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने डांडिया में 5 मिनट और लगेगा। उससे पहले हमारे गुलाबटी की एक बच्ची बहुत ही शानदार नृत्य करती है और बहुत टैलेंटेड है। शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उसको मैं किस तरीके से व्याख्यात कर सकूं। मैं बच्ची से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको शिव तांडव के रूप में साक्षात ऐसा लगेगा कि भगवान शंकर सामने आकर खुद वो तांडव कर रहे हैं। और भी कोई नाम है? वो जो भी नाम है बोले गए, 3 नाम बोले थे। हाँ, वो अभी आ रहे हैं महाराज जी। अच्छा, और मैं 2 मिनट में अपनी बात रख दूं, उसके बाद बस बेटा 2 मिनट। संदीप मुझसे 2-3 दिन से बार बार ये बात कह रहे हैं कि महाराज जी 2 साल पहले हमने शिवपुराण कराया ठाकुर जी की कृपा से। ये तो निमित्त है, कराने वाले प्रभु हैं और प्रभु की कृपा यूं ही बनी रहे, निरंतर बनी रहे। इनका पूरा परिवार बाल गोपाल स्वस्थ रहते हुए, व्यापार वृद्धि करते हुए और प्रभु में इनका मन लगा रहे। तो 2-3 दिन से बार बार हमसे कह रहा है कि महाराज जी यहाँ पर जो आपकी संस्था है मानव जागृति में सेवा ट्रस्ट है, उसकी ब्रांच तैयार हो जाए। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आप उसकी ब्रांच तैयार करें। तो आप जो भी लोग उससे जुड़ना चाहें, मानव जागृति में सेवा ट्रस्ट है, संदीप से संपर्क करें। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं